हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे अपने चैनल लेट्स प्ले विद इकोनॉमिक्स में। सो गाइस, आज हम अपना चैप्टर 5 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो है मनी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, इट्स लिमिटेशन एंड फंक्शंस ऑफ मनी। सो क्या होता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम गुड्स को गुड्स के साथ ही एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर गुड्स के साथ ही एक्सचेंज होती हैं, उसे हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। कहने का मतलब, मैंने आपको कोई चीज दी और आपने मुझे बदले में कोई और चीज दी, तो गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया, वो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहलाता है, या उसे आप सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। सीसी इकोनॉमी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है, सो बार्टर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी और कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एक इंडिविजुअल है जिसके पास एक्सेस ऑफ व्हीट है। ठीक है, उसके पास व्हीट थोड़ा ज्यादा है, तो उसने क्या सोचा कि ये व्हीट किसी को दे देता हूं, और उसे बदले में चाहिए उसे बदले में क्लॉथ चाहिए। ठीक है, यानी कि अब वो क्या करेगा, वो एक ऐसा इंसान ढूंढेगा जो कि व्हीट ले सके और उसे बदले में क्लॉथ दे सके। तो चाहे व्हीट हो चाहे क्लॉथ हो, दोनों के दोनों क्या है, गुड्स है। तो क्या हुआ कि एक्स ने अपनी व्हीट वाई को दी और वाई से उसने क्लॉथ ले लिया। अब यहां पर आप देख रहे हो कि गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया है, इसीलिए ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बन गया। एक्स ने वाई को व्हीट दिया और वाई ने एक्स को क्लॉथ दे दिया। दोनों ने एक दूसरे को वो चीज दी जिसकी दोनों को ही जरूरत थी। आपस में उन्होंने आपस में उस चीज को एक्सचेंज कर लिया। इसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब देखते हैं कि मनी क्या होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे थे तो गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज कर रहे थे, यानी मनी की वहां पर इन्वॉल्वमेंट क्या थी, बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, सो मनी क्या है? मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम एक्सचेंज को कर सकते हैं पॉसिबल बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। लाइक एक्स को क्या था, एक्स को अपना व्हीट बेचना था। अब ऐसे में जरूरी नहीं है कि वाई के पास क्लॉथ हो। अब एक्स क्या करेगा, व्हीट दे देगा और वाई उसको बदले में मनी पे कर देगा। ठीक है, तो मनी क्या हो गया, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसके थ्रू ट्रांसैक्शंस अकर हो सकती हैं। क्लियर? सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसी बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं या लिमिटेशंस क्या हैं, और इसी के साथ साथ हम फंक्शंस ऑफ मनी को भी स्टडी करेंगे। यानी जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस होंगी या ड्रॉबैक्स होंगे, ऑब्वियसली वो मनी के फंक्शंस बन जाएंगे। तो हम दोनों को स्टडी करेंगे कि बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हैं और उनको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मनी। तो सबसे पहला ड्रॉबैक जो है बार्टर सिस्टम का, वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल जिसको अपनी कोई भी चीज सेल करनी थी, उसको एक ऐसे इंसान को सर्च करना पड़ेगा जिसके पास वो चीज हो जो ये इंसान खरीदना चाहता है। ठीक है, मतलब एक्स के पास काऊ थी, काऊ उसने बेचनी थी। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू सेल द काऊ, लेकिन उसके बदले में एक्स बफेलो परचेज करना चाहता है। ठीक है, एक्स क्या चाहता है कि वो अपनी काऊ सेल कर दे और उसके बदले में वो उसे बफेलो लेनी है। यानी कि अब एक्स क्या करेगा, एक ऐसा इंडिविजुअल सर्च करेगा जिसके पास बफेलो हो और जो उस बफेलो को सेल करने के लिए भी रेडी हो। ठीक है, तो ये सुनने में बड़ा इजी लग रहा है कि हम आसानी से उस इंसान को ढूंढ लेंगे, बट जब भी हम ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसके पास वो चीज हो जो हमें चाहिए और उसे वो चाहिए जो मेरे पास हो, तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो ऐसे में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या हुआ, एक ऐसे इंसान को सर्च करना या एक ऐसे इंडिविजुअल की सर्च करना जिसको वो चीज चाहिए जो आपके पास है और उसके पास वो चीज हो जो कि आपको जरूरत है। वाई को काऊ चाहिए, बफेलो एक्स को चाहिए, दोनों के पास ऐसी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, जो कि खुद एक प्रॉब्लम होती है। अब
इस प्रॉब्लम को, इस बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक को मनी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मनी से हम कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई मुझे क्या था कि मुझे अपनी काऊ सेल करनी थी, ठीक है, अब मुझे बफेलो खरीदनी थी, तो मैंने क्या करा, मैंने काऊ को सेल कर दिया किसी को और उससे बदले में पैसा ले लिया और फिर वो पैसा जाकर किसी और को दिया और उससे बफेलो खरीद ली। तो क्या हुआ, मनी की हेल्प से मेरी काऊ भी बिक गई और मेरे पास बफेलो भी आ गई। इसे कहते हैं मनी का फंक्शन इन द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी जो आपकी प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, वो इजीली सॉल्व हो गई मनी की हेल्प से। मैंने अपनी चीज बेची, पैसा आया, पैसा किसी और को दिया और जो मुझे चाहिए वो मैंने उससे ले लिया। क्लियर हो गई पहली ड्रॉबैक। सेकंड जो आपका लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम का, वो है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूं वीट की और मैं बात कर रही हूं काऊ की, वीट की अपनी खुद की एक वैल्यू है, काऊ की अपनी खुद की वैल्यू है। अगर मैं इन दोनों को बार्टर सिस्टम के अंडर एक्सचेंज करूंगी, ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, हम एस्टिमेट ही नहीं लगा सकते। मैंने वीट को दे दिया, काऊ को ले लिया, यानी कि कोई भी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन जब से मनी का इवोल्यूशन हुआ है तब से एक कॉमन यूनिट है, यानी वीट की अपनी एक वैल्यू हो चुकी है कि भाई इतने रुपए किलो मिलेगा या 10 किलो इतने के मिलेंगे, 100 किलो इतने के मिलेंगे, वीट की ये वैल्यू हो चुकी है। काऊ की भी अपनी एक वैल्यू है, यानी मनी की हेल्प से दोनों चीजों की या जितनी भी कमोडिटीज है सबकी अपनी अपनी वैल्यूज है और उन वैल्यूज के ऊपर आप अपनी कमोडिटी को सेल एंड बाय कर सकते हो। लेकिन बार्टर सिस्टम के केस में किसी भी कमोडिटी की कोई भी वैल्यू नहीं थी। आप किसी भी चीज को, आप सिंपल एक पेंसिल को काऊ के साथ भी ट्रांसैक्ट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई भी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी, कॉमन यूनिट ऑफ मेजर नहीं था, पर मनी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। थर्ड लिमिटेशन है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। जब हम सीसी इकोनॉमी की बात करेंगे तो सीसी इकोनॉमी में फ्यूचर पेमेंट्स जो थे वो पॉसिबल नहीं थे। मतलब जो भी मुझे आज कुछ बेचना है तो बदले में आज कुछ खरीदना भी पड़ेगा, यानी ऐसा नहीं है मैंने बेचा और कल को 10 दिन बाद वो मुझे उसके बदले में कुछ चीज लौटा रहा है, नहीं, वहां पर डिफिकल्टी थी फ्यूचर पेमेंट्स के केस में। लेकिन जब से मनी का एवोल्यूशन हुआ है तब से फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल हैं, या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स जो है वो पॉसिबल है कि चलो आज नहीं है कल, यानी क्रेडिट पे ट्रांसैक्शंस पॉसिबल हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। बट सीसी इकोनॉमी के केस में ट्रांसैक्शंस क्रेडिट पे पॉसिबल नहीं थी। लास्ट लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, या ये कह लो स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो क्या था कि जब सीसी इकोनॉमी की बात थी तो भाई हम स्टोर नहीं कर सकते। अब मैंने अगर किसी से काऊ लिया, बफेलो लिया, हॉर्स लिया, तो क्या मैं उसे एक छोटे से लॉकर में स्टोर कर सकती हूँ? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। सो सीसी इकोनॉमी के केस में स्टोरेज जो थी वो पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, उसके लिए एक आपको बड़ी स्पेस की, बिग स्पेस की जरूरत थी एज पर द ट्रांसेक्शन, एज पर द गुड्स दैट यू हैड ट्रांसेक्टेड। उसके अकॉर्डिंग आपको उसी के नाप की स्पेस की जरूरत थी। लेकिन जब से मनी के वैल्यूशन हुई है, आप आसानी से एक छोटे से लॉकर में भी मनी को सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो या उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये थे आपके ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, और उसकी हमने मनी की हेल्प से उन्हें कैसे एलिमिनेट किया वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर किसी को कोई भी डाउट्स हो किसी भी ड्रॉबैक में या मीनिंग में या फंक्शंस ऑफ मनी में, देन यू कैन लेट मी नो। आई डेफिनेटली मेक श्योर कि आपकी वो डाउट क्लियर हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।